प्यारे बच्चों है प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो बेटा क्लास 10th में अब तक जो हम कर चुके थे वो पीवाई की क्वेश्चन की 5 क्लास कर चुके थे। तो आज की जो क्लास है आपकी जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 है। पहली वाली क्लास में हमने एमसीक्यू 1 से लेकर 10 तक पढ़े, फिर कुछ आगे के इसी प्रकार से हमने सभी लेक्चर को कंटिन्यू किया है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर नंबर होगा 6 और जिसे हम कह सकते हैं डे नंबर जो होगा वो होगा 6। तो देखिए बेटा ये आज का पहला क्वेश्चन है। जैसे देखिए एक फ्रैक्शन जो है एक भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। एक बार और मैं पढ़ देता हूं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमिनेटर में से 1 कम कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या बोला गया, एंड द बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और हम क्या कर रहे हैं, 8 ऐड कर दे रहे हैं किसमें, डिनोमिनेटर में। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले सवाल में क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। हमने मान लिया लेट, यानी माना जो आपकी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब होता है जो आपकी भिन्न है। भिन्न बराबर जो हमने ली है वो x/y ले ली है। ये आपकी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जो हमने ली वो x/y ले ली। अब पहली कंडीशन जो कह रही है वो ये कह रही है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। देखो वो ये कह रहा है कोई फ्रैक्शन थी, ये हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी, x/y, वो हो जाती है कितनी, 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाए, जब न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हमने न्यूमिनेटर में से कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया। तो ये कितनी हो गई, ये 1/3 हो जाती है। इस वाली कंडीशन पर ये 1/3 हो जाती है। अब इस सवाल को हमें क्या करना है, सॉल्व। देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई जब हमने x में किया तो क्या हो गया, ये 3x। 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या हो गया, 3। और y का इधर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये y। आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x, ये हो जाएगा आपका 3x, y को इधर ले आओगे माइनस के y, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? कंडीशन नंबर दूसरी जो आपकी दे रखी है उसको पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, और यह 1/4 हो जाती है, यानी यह जो है 1/4 हो जाती है। ये क्या हो जाती है भैया, ये जो हो जाती है फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब न्यूमिनेटर यानी हर में कितना ऐड कर दिया जाता है, 8 ऐड कर दिया जाता है। कोई दिक्कत है? इसका आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे। जब आपने इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बना बेटा 4x इज इक्वल टू y प्लस के 3। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये बनेगा 4x माइनस के y इज इक्वल टू 3। और ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी बेटा, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। कहां से आ गया भाई, 8 है। ये कितना है, y प्लस 8। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा 8, क्योंकि देखो इधर क्या y प्लस 8 है तो इधर 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत रही यहां तक? अब आपने इस वाली इक्वेशन को जो बना दिया है वो इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया है। अब आपके पास पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो देखो इसको आप इस प्रकार से लिख लो, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा माइनस के y, और इजकल टू क्या हो जाएगा 3। ये जो इक्वेशन थी आपकी, ये पहली इक्वेशन थी। यहां लिखोगे आप माइनस, यहां लिखोगे आप प्लस, और यहां लिखोगे माइनस। तो ये y से y कट गया। 4x में से 3x गए तो कितने बचे भैया, x, और 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5। आपको x इजकल टू जो मिला वो कितना मिला, 5। कोई दिक्कत रही? अब इसके बाद क्या करोगे, आप पुट करोगे। तो यहां लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी, वो देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो आप यहां क्या लिखोगे, 3 और x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5। तो आप क्या लगाओगे यहां पे बेटा 5। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस y,
और इजकल टू क्या हो जाएगा 3। इन दोनों का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 15 माइनस के y और इजकल टू क्या हो जाएगा 3। यहां से लिखोगे माइनस वाई इजकल टू 3 माइनस 15 और जब आप 15 में 3 ऐड कर दोगे यानी माइनस के 15 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस के 12। माइनस से माइनस कट गया तो y इजकल टू जो वैल्यू मिली आपको वो मिली बेटा 12। तो आपको x बराबर कितना मिला था 5, y बराबर कितना मिला है 12। आपसे पूछी गई थी फ्रैक्शन क्या होगी। फ्रैक्शन जो होगी आपने जो फ्रैक्शन मानी थी वो मानी थी बेटा x अपन y। अब आपकी x की वैल्यू कितनी है 5 लिख दोगे, y की वैल्यू कितनी है 12 और आपके सवाल का ये हो जाता है आंसर। तो फ्रैक्शन जो होगी वो क्या होगी आपकी 5/12। सवाल में यहां तक आपको भैया कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो विष्णु। अगला सवाल देखिए भैया, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक विमान अपने निर्धारित समय से, कोई विमान था, कोई जहाज था, हम ये कह सकते हैं, वो अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। जैसे मान के चलो उसका समय था, मान के चलिए जाने का 8 बजे का, ठीक है, कितना समय था कि उसे 8 बजे जाना है, या हम कह सकते हैं उसे 7 बजे जाना है, और वो 8 बजे या 7 बजे जाने की बजाय वो 7:30 या 8:30 बजे जाता है, तो आध घंटा क्या हो जाता है, वो लेट हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आपकी जो क्लास होती है वो कितने बजे से होती है भैया 6 बजे से होती है, ठीक है। आपको कितने बजे आना होता है पढ़ने के लिए 6 बजे, और आप घर से ही चलो 6:30 बजे, तो आप कितना लेट हो, आधा घंटा लेट हो ना। समझ में आई ना बात? गुड। अब देखिए आपसे बोला जा रहा है 1500 किमी, 1500 किमी की दूरी पर समय पर, यानी दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए, यानी उसकी जो दूरी थी वो थी 1500 किलोमीटर। इतनी दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी 4 निर्धारित समय से 250 किमी 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ती है। यानी मेरा कहने का मतलब है जब वो जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड की अपेक्षा उसे उसमें 250 की स्पीड और बढ़ा देनी है। जैसे पहले चल रहा था मान के चलो 1 की स्पीड से, तो फिर उसको कितना और प्लस कर देना है 250। मान के चलो पहले चल रहा था 200 से, तो आपको कितना और ज्यादा कर देना है 250। मान के चलो वो चल रहा था x से, और x में आपने कितना ऐड कर दिया 250, तो कितना ऐड कर दिया 250। तो पहले उसकी चाल x थी स्पीड जो है, और अब कितनी होगी x प्लस 250। बात समझ में आ गई? तो ये पूछ रहा है तो विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताना है जो विमान पहले चल रहा था, यानी पहले जिस स्पीड से चलता, जब निर्धारित समय से चलता, तो वो उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी। समझ में आई ना बात? अब जैसे आप यहां से देख सकते हो, मैं आपको 2 चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना इन बातों को। मैंने सबसे पहले आपको एक पार्ट बता दिया कि ये आपका यहां पे मैंने ऐसे करके बना दे रहा हूं, ये आपका कोई भी डिस्टेंस है, ये बंदा जो है वो A है और ये बंदा जो है वो B है, और यहां से लेकर यहां तक की जो स्पीड है, सॉरी दूरी है, वो इतने किलोमीटर है। कोई परेशानी यहां तक? भाई आपको यहां से लेकर यहां तक जाने में इतनी डिस्टेंस लगती है, और आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं और आप कहां से चल के आ रहे हो, अपने गांव से, ठीक है। आपका ट्यूशन कितने बजे होता है, आपकी जो क्लास होती है वो कितने बजे होती है 6 बजे होती है। तो आप यहां से लेकर ये आपका स्थान है और ये मेरा स्थान है जहां पे मैं खड़ा हूं, जहां से मैं पढ़ाऊंगा, और इसकी जो दूरी थी, इसकी जो डिस्टेंस थी वो 1500 किलोमीटर थी। सही है भैया? तो सबसे पहले मुझे सवाल में जो दे रखा है उसके हिसाब से मैं मान लेता हूं स्पीड। क्या मान लेता हूं? सामान्य चाल। कौन सी चाल मान लेता हूं भैया? सामान्य चाल, ठीक है। तो सामान्य जो चाल है, जो स्पीड है, इसको लिखेंगे हम सामान्य चाल, बराबर मैंने जो मानी है वो x मानी है। सामान्य को हम क्या बोलते हैं भैया? यूजुअल स्पीड। ये आपकी कितनी थी भैया?
जो सामान्य चाल थी वो आपकी कितनी थी, x। मैंने मान ली जो स्टार्टिंग में उसकी चाल थी वो कितनी थी, x थी, और मेरे को यही निकालनी है। सही है, यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं सवाल में? मैं एक एक पॉइंट डिस्कशन करना चाहता हूं, तसल्ली से आप समझते चलिएगा। अब यहां पे जो टाइम था मान के चलो वो कितने का था, 6 बजे का। इस बंदे को घर से चलना होता है, यहां पे जो पहुंचना होता है इसको 6 बजे पहुंचना होता है, और इस बंदे को यहां से चलने में कितने बजे चलना होता है, 5 बजे चलना होता है। मान के चलिए, मैं लेट करके समझा रहा हूं आपको, 5 बजे चलना होता है। पर होता क्या है, ये सोता रह गया और ये 5 बजे नहीं चल पाया, तो ये चला कितने बजे, 5:30 बजे चला। सही है ना? तो इसने यहां से लेकर यहां तक में कितना घंटा निकाल दिया, आधा घंटा। जब ये इतने बजे चलता था तो यहां x मिनट में x की स्पीड से चलता था। अब जब ये इस टाइम पे चलेगा तो वो कितनी स्पीड से चलेगा। सही बात है ना? अब उसने ये तो बता दिया है कि जो इसकी स्पीड जो बढ़ी थी वो कितनी बढ़ गई थी भैया, कितनी बढ़ गई थी, 250। सबसे पहली बात आती है कि इस चाल से, और ये क्या है हमारे डिस्टेंस, और हमें डिस्टेंस जो दे रखी है सवाल में d इक्वल टू, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है इतने किलोमीटर। कोई दिक्कत है? अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। ठीक है भैया, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। तो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो t बराबर ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन s, यानी स्पीड। कोई दिक्कत है भाई? यहां तक आपको सवाल में कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? बहुत सुंदर। अब इसके बाद हम करते क्या है, सवाल को यहां देखते हैं। हमारा टाइम कितना है भाई, नहीं गिवन है, तो टाइम क्या है हमारा t, मैंने t लिख लिया। हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इतने किलोमीटर। अपन जो स्पीड थी हमारी वो कितनी थी मेरे भाई, x। आपको कोई दिक्कत है इसमें? भाई इतने समय में इस स्पीड से चलता है, इसे इतना समय में इतना चल पाता है ये। कोई दिक्कत रही भैया? इतना समय लगा पाता। अब आगे चलते हैं, फिर आगे क्या कह रहा है आपसे, इतने किमी की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसने अपनी चाल निर्धारित चाल से बढ़ा दी। उसकी जो पहले एक्चुअल स्पीड थी उसको क्या कर दिया उसने, इंक्रीज कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, नई, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड। इसका मतलब क्या है, नई चाल। अब सवाल में जो नई चाल होगी, पहले कितनी थी स्पीड, x, अब उसने कितनी इंक्रीज कर दी है, 250, तो प्लस के क्या हो जाएगा, 250। कोई दिक्कत है भैया? भाई पहले जो उसकी स्पीड थी वो x थी, अब जो उसकी नई चाल है वो कितनी है, x प्लस 250 है। कोई दिक्कत है सवाल में? अब दूरी कितनी तय करेगा, दूरी तो अब भी इतनी ही तय करेगा ना जितनी पहले कर रहा था। तो आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे टाइम इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है मतलब डिस्टेंस कितनी है आपकी, इतनी, और टाइम स्पीड कितनी है, x प्लस 250। कोई दिक्कत रही भैया? ये तो आपका पहले वाला समय लग रहा था और ये बाद वाला समय लग रहा है। कोई दिक्कत है भैया? आगे चलते हैं, सवाल में क्या बोला गया है। वो कह रहा है इतने किमी बढ़ानी पड़ती है तो विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। एकदम बढ़िया बात है। अब आपसे बोला गया एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। क्या चल रहा है, 30 मिनट देरी से चल रहा है। मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना आप। ये दूरी है, पहले वो चल रहा था वो इस प्रकार से चल रहा था, इतना टाइम ले रहा था। जब उसकी चाल बढ़ी होगी, जब उसकी चाल बढ़ी होगी तो समय में भी तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा। इसके मुकाबले इसको जो समय लगेगा वो क्या लगेगा भाई, कितने मिनट कह रहा है, 30 मिनट, और अपन कितना हो जाएगा 60, क्योंकि इसको घंटे में बदलना है। भाई इसको चलने में तो ज्यादा समय लगेगा ना, ये प्लस ये, इसको चलने में तो ज्यादा समय लगेगा, ये कम समय में चल जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 150 यानी 1500 अपन x। इसको आप इधर ले आओगे माइनस के
1500 अपन x प्लस के 250। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया जी 1/2। क्या यहां तक आपको कोई परेशानी है? एकदम क्लियर समझ में आया? अब आपको करना क्या है भाई, इसका ले लेना है एलसीएम। जो आपने इस वाले पार्ट का एलसीएम लिया तो क्या आया, x प्लस 250। कोई दिक्कत रही बेटा? जब आपने इसको ऐसे सॉल्व किया तो इसका आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, और जब इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, इतना, और x प्लस 250 माइनस के 1500 x, और इजकल टू क्या आ जाएगा 1/2। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? बहुत सुंदर। इस सवाल को यहां हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब इस सवाल को ले लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। और जब इस सवाल को हम नेक्स्ट पेज पे लेने वाले हैं तो हमें एक छोटा सा इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बना भैया, x। इसका जब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, 375,000। उसके बाद माइनस x, अपन में क्या है, x का मल्टीप्लाई जब मैंने x में किया तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई में 250 में करूंगा तो ये हो जाएगा, और इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2। ये दोनों एक दूसरे से कट गए, कोई दिक्कत रही? अब आपके पास ऊपर जो एलिमेंट बचा वो इतना बचा, अवयव, ठीक है। जो आपके पास नंबर बचा वो इतना बचा, और अब आपको करना क्या है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, और इसका इधर कर दोगे ऐसे। इनका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा बेटा 0 0 0, 5 2 जा 10 की 0, 7 2 जा 14 और 1 15, 3 2 जा 6 और 1 7, और इजकल टू में क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस के 250x, और इसके आपको फैक्टर करने होंगे, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस के 250x और माइनस के 75000 और फिर 0 और इजकल टू 0। अब आपको बेटा इस वाले नंबर के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। डब्बू बताओगे इसके फैक्टर? डब्बू फैक्टर है, बताओ। बताए तो था यार मैंने, फिर सुना है पता यार। देखो हमें काफी लंबी संख्या दे रखी है, फैक्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझना है बस। देखो मैंने इसके अगर फैक्टर किए होंगे तो वो ऐसे किए होंगे बेटा, ध्यान से देखते चलना। ये कितना है बेटा, 1000 है, ये 10,000 है, ये 1000 हो गया, और मल्टीप्लाई मैं कितने का करूं इसमें, इतने का, तो मेरे को बराबर कितना मिल जाएगा, क्या मुझे जितना चाहिए था उतना मिला मल्टीप्लाई में, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे को करना क्या है, इसमें से अगर मैं 750 को माइनस करता हूं तो मेरे को कितना मिलता है 250, और मिलना कितना चाहिए था 250। कोई दिक्कत है, फैक्टर हो गए भैया आपके। आप किसी भी मेथड से फैक्टर को कर सकते हो, मैंने आपको इस वाले मेथड से बता दिया है। अब उसके बाद हमें करना क्या है, इसको यहां पे लिख देना है बेटा, x का स्क्वायर प्लस 1000x माइनस के 750x 750x, और माइनस के कितना हो जाएगा, इजकल टू 0। इन दोनों से आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है बेटा, यहां से और यहां से x। जब आपने x कॉमन लिया तो यहां कितना बचा, x प्लस 1000, माइनस यहां कितना कॉमन दिख रहा है आपको, इतना, तो यहां क्या बचेगा, x प्लस के 1000 इजकल टू 0। तो यहां से आप लिखोगे बेटा x प्लस के 1000, और यहां से लिखोगे x माइनस के 750 इजकल टू 0। तो देखो यहां से आप लिखोगे x इजकल टू 0, तो x इजकल टू जो आया आपका वो कितना आया 750, और आपसे बेटा चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हैं। कोई क्या है भैया, सड़क है, और सड़क कैसी है, ऐसी मान के चलो, सड़क जो है वो इस प्रकार से है, ऐसे। ये आपकी क्या है भैया, सड़क है ये।
ठीक है, और ये सड़क जो है इस पे दो पोल खड़े हैं। कैसे पोल खड़े हैं? ऐसे। ये इस प्रकार से हैं, ऐसे दो खंबे भैया। ठीक है, फिर आगे बोला गया आपसे सड़क पर किसी बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। इनके जो एंगल हैं वो कैसे हैं भैया? 60 और 30 हैं। जैसे मान के चलिए ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से एक एंगल ऐसे करके बना, और जो कितने डिग्री का बना वो बाद में डिसाइड किया जाएगा अभी। और एक इधर से है पोल, और ये भी कितने डिग्री का है? इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से। अगर हो सकता है लाइन थोड़ी बहुत ऊंची नीची होगी हो, पर ये एग्जैक्ट में इक्वल हैं। ठीक है, अब आपको मैंने मान लिया ये वाला जो एंगल है कितने का है भैया? 60 का। कितने का है? 60 का। और ये वाला जो एंगल है मैंने मान लिया कितने का है? 30 डिग्री का। इस वाले पार्ट को मैं कह दे रहा हूं ए, इस वाले पार्ट को कह दे रहा हूं मैं बी, और इस वाले पार्ट को कह दे रहा हूं सी, और इसको कह दे रहा हूं मैं डी, और इस वाले पार्ट को कह दे रहा हूं पी। पी फॉर पीपी। अब आपसे जो बोला गया है इनकी क्या दे रखी है? दूरी जो दे रखी है, जो सड़क है वो कितने मीटर चौड़ी थी टोटल? ये इसकी जो चौड़ाई थी वो 80 मीटर थी पूरी की। इस वाले पार्ट को मैंने मान लिया, लेट कर लिया एक्स 80 माइनस एक्स, और इस वाले पार्ट को मान लिया मैंने एक्स। कोई दिक्कत रही भैया? अब आपसे सवाल में पूछा क्या गया है? खंबे की ऊंचाई, ये जो खंबा है ये कितने मीटर ऊंचा है, पहली बात। और बिंदु की दूरी, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। सवाल में आपको इन चीजों को बताना है। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक ट्राइंगल ले लीजिए। तो ट्राइंगल जो दिख रहा है हमें, हमने जो ट्राइंगल लिया है इन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल जो लिया है इन ट्राइंगल, क्या हो जाएगा? ए बी पी, या ए पी बी। हमने ले लिया ए पी बी, और हम इस वाले ट्राइंगल में ही जो भी कुछ करेंगे इसमें करेंगे। कोई दिक्कत है? अब इस वाले ट्राइंगल में जब हमने बात की तो यहां पे हमें जो पता चला वो थीटा इजकल टू कितने डिग्री का एंगल पता चला भैया? 60 डिग्री का। कोई दिक्कत है? तो देखो, अगर हमें क्या लेना है यहां पे, टेन थीटा इजकल टू क्या लेंगे भैया? ये वाला पार्ट अपन ये, तो क्या होता है टेन के लिए? वेरी गुड। तो टेन को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं P अपन बी। अगर हम P की बात करें तो P बराबर जो हमें दे रखा है यहां पे, ये जो है ए बी, ये हमारी हाइट है, h है। क्या है? h। और ये भी क्या है? h। ये दोनों कैसी हैं? समान हैं, इक्वल हैं। तो h की जगह पे आप क्या रखोगे? h। और यहां पे एंगल बराबर आपको जब दे रखा है तो फिर आप एंगल की जगह पे 60 डिग्री लगा दोगे। और एपी की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। कोई दिक्कत रही भैया? टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा √3, और इजकल टू कितना हो जाएगा? h अपन 80 माइनस एक्स। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसके बाद सवाल को थोड़ा सा इधर सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी यहां से अगर हम h की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू निकलेगी √3 और 80 माइनस के x। कोई दिक्कत है भैया? इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें अगला वाला एंगल ले लेना है। आगे वाला क्या है? इन ट्राइंगल, और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो रहेगी हमारी कौन सी रहेगी बेटा? पहली रहेगी। तो अब ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सी पी डी। तो क्या हो जाएगा? सी पी डी में, और यहां पे जो हमें दे रखा है थीटा इजकल टू कितना दिया है बेटा? 30 डिग्री। कोई परेशानी रही? अब यहां जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? टेन थीटा। थीटा की जगह पर मैं सीधा 30 डिग्री लगा लेता हूं। इधर क्या हो जाएगा? ये h, और अपन में क्या हो जाएगा? x। और जो टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1 अपन √3, और इजकल टू क्या हो जाएगा? h अपन x। और यहां से बेटा x का जब हमने इधर मल्टीप्लाई किया, देखो ये क्या है? टेन 30 इजकल टू h अपन x। x का इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? ये x।
और इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा h√3। और ये जो इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन बनी है बेटा आपकी कौन सी सेकंड। देखो x बराबर क्या मिला h√3 और यहाँ h बराबर क्या मिला है √3 80 माइनस x। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे h की वैल्यू को इसमें रख देंगे या x की वैल्यू को इसमें रख देंगे, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। चलो भैया नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। अब के नया वाला पेज ले ही लेते हैं, ये भैया कह रहा था नया पेज ले लो, लो भैया ले लिया नया पेज। अब आपकी जो पीछे सवाल में पहली वाली जो इक्वेशन थी वो किसके बराबर थी h बराबर, वो क्या थी √3 80 माइनस x। ये मैंने इक्वेशन पहली बना रखी थी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो थी वो x बराबर थी h√3, तो वो क्या थी x = h√3। ये मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड बनाई थी। तो मैं क्या कर रहा हूं इस h की जगह पे, ये जो h दे रखा है इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मैंने क्या किया इस सवाल में x = h की वैल्यू कितनी है √3, ये हो जाएगा 80 माइनस x और क्या हो जाएगा इतना ही होगा, और ये वाला अब √3 तुम्हारा आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 3 और क्या हो जाएगा ये 80 माइनस के x। 3 का इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा ये 24 और माइनस के कितना हो जाएगा 3x। 3x को इधर लेके आऊंगा x प्लस के 3x = कितना हो जाएगा 240। तो ये बनेगा 4x = 240। 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो x = कितना आ जाएगा 60। आपको बेटा अभी जो वैल्यू मिली है वो किसकी वैल्यू मिली है x की। x = कितना आ गया है 60। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए h की, तो हम यहां क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन से में रख दे रहे हैं भैया हम सेकंड में। सेकंड में हमारे पास क्या था, सेकंड में रखे फर्स्ट में, जो भी आपका मन करे हम रख लेते हैं फर्स्ट में। और जब हमने ये वैल्यू फर्स्ट में रखी तो फर्स्ट क्या था आपका h = क्या था √3, क्या था 80 माइनस के 60 और h = कितना आ जाएगा 80 में से 60 गए तो कितने बचे भैया 20√3। ये आपकी h की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत रही? और अगर आपसे ये वाला पार्ट पूछा जाए तो 80 में से यानी 80 में से आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट पूछा जाएगा तो 80 में से 60 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 20। तो आप यहां पे ये कह सकते हो ये वाला पार्ट 20 है और ये वाला पार्ट 60 है। आप सवाल को नोट कर सकते हो। कोई दिक्कत है भैया सवाल में? के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, कोई भवन है, भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको जो मीनार है उसकी क्या निकालनी है हाइट निकालनी है, जो बिल्डिंग बन रही है उसके ऊपर उसकी टावर जो है उसकी हाइट निकालनी है। देखो हम क्या करते हैं सवाल में एक काम करते हैं ऐसे करके, उसने सबसे पहले सवाल में बोला क्या भैया, सबसे पहले वो देखना है हमें। चलो नेगेटिव बन जाओ कोई दिक्कत ना है। देखिए ये वाला पार्ट मैंने ए ले लिया भैया और ये वाला पार्ट मैंने बी ले लिया और ये वाला पार्ट मैंने सी ले लिया और ये वाला पार्ट डी ले लिया। अब सवाल को मैं एक बार पढ़ देता हूं। भूमि के एक बिंदु से कितने मीटर ऊंचे 20 मीटर ऊंचे जो भवन है वो कितने मीटर ऊंचा है भैया
20 मीटर ऊंचा, यानी यहां से लेकर यहां तक जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, आपका घर बना हुआ है, हाउस बना हुआ है, कोई दिक्कत है। फिर कह रहा है शिखर पर, इसके शिखर पर कोई क्या है, टावर है। मान के चलो जैसे ये मेरा घर है, ठीक है, ये कमरा है, उस कमरे के ऊपर क्या है, वो छती है, उसके ऊपर मैंने क्या खड़ा कर दिया, एक टावर। तो सिर्फ टावर की ऊंचाई पूछी गई है, कहां से, ऊपर से। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एच। तो मुझे यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो काउंट करनी है इस सवाल में। फिर आगे बोला गया इनके जो एंगल बन रहे हैं वो कितने का बन रहा है, 45। मैंने आपको एक बात बताई थी, अंदर वाला क्या बनेगा भैया, और बाहर वाला क्या बनेगा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। और ये वाला पार्ट मैंने क्या ले लिया बेटा, एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राइंगल ले लेना है ए बी सी, और आपसे सवाल में पूछा गया है हाइट किसकी, टावर की, जो इसके ऊपर टावर है उसकी आपको निकालनी है बेटा हाइट। कोई दिक्कत है। तो आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे इन ट्राइंगल, क्या लिख रहे हो, ए बी सी, और में इस वाले ट्राइंगल में आप जो भी करोगे कुछ इसमें करोगे। तो ट्राइंगल क्या होगा आपका, ए बी सी। तो ए बी सी, इसमें आपको थीटा इजकल टू कितना दिया है, थीटा इजकल टू जो दिया है वो दिया है बेटा 45 डिग्री। तो यहां से जो आपने लिखा वो क्या लिखा, tan 45 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये बीसी। बीसी की वैल्यू कितनी है, मैं लिख दे रहा हूं बीसी, और नीचे क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहां पे tan 45 को हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1। बीसी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20, और ए बी कितना है आपका, ए बी है। ए बी की जगह पे आप एक्स भी लगा सकते हो। तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ए बी इजकल टू 20। तो आपको एवी की जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 20। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत रही, यानी आपको जो नीचे वाला पार्ट मिला है वो 20 मिला है। अब आप सवाल में करोगे क्या आगे, फिर से आप लिखोगे भैया इन ट्राइंगल, क्या लिख लोगे, ए बी डी। तो आप लिखोगे ए बी डी, और इसमें तो यहां पे जो इस पूरे के लिए जो एंगल है वो कितना है, 60। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, tan 60 इजकल टू क्या होगा, पूरी हाइट जो है वो h प्लस कितनी है, 20, और नीचे वाला जो पार्ट दे रखा है ये एक्स ए बी, ये कितना दे रखा है, 20। तो यहां भी आप लिख दोगे 20। क्या कोई दिक्कत है। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 इजकल टू क्या हो जाएगा, h प्लस के 20, और अपन में क्या हो जाएगा बेटा 20। 20 का मल्टीप्लाई आप √3 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा जी, 20 √3 इजकल टू क्या आ जाएगा, h प्लस के 20। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करोगे सवाल को यहां पे, जब आप इस वाले सवाल को यहां करोगे तो ये h इजकल टू 20 √3 और माइनस के कितना हो जाएगा, 20। इसको मैं इधर लेके आ गया। अब इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, इसमें कोई अंतर नहीं है। आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आपको इसमें 20 कॉमन दिख रहा है, तो आपका बच्चा क्या, √3 - 1, और ये जो आपकी क्या निकली है भैया, हाइट। और आपसे सवाल में क्या पूछा गया था, हाइट ही पूछा गया था, और आपके सवाल का आ गया है आंसर। क्या आपको सवाल में कोई दिक्कत लगी, एकदम क्लियर है, बहुत सुंदर बात है। अब चलते हैं भैया अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, और यह भी पूछा जाता है 6 नंबर में, ठीक है। सवाल में बोला गया है लकड़ी के एक ठोस बेलन, कोई लकड़ी है उसका क्या है, सॉलिड, क्या है, सिलेंडर है। बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार, ओहो, मतलब चित्रानुसार का मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको पेपर में चित्र दिया गया था पर मैंने नहीं बनाया है, अब बना देंगे। एक खिलौना बनाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 और आधार की त्रिज्या जो रेडियस है उसकी 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। हाथ का मार रहा बालों को,
देखो ये इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, पूरा बेटा सिलेंडर है और इसके अंदर क्या बने हुए हैं, दो अर्धगोले यानी हेमीस्फीयर। अब आपसे पूछा गया है इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, इसकी जो हाइट दे रखी है सिलेंडर की वो कितनी दे रखी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक जो दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब यहां से लेकर यहां तक की अगर बात की जाए तो कितनी दे रखी है ये, 3.5। या यहां से लेकर यहां तक की बात की जाए तो क्या दे रखी है, 3.5। इसका मतलब है गोले की बात की जाए यानी स्फीयर की बात की जाए या सिलेंडर की बात की जाए, दोनों की रेडियस जो है वो इक्वल है। तो R इज इक्वल टू 3.5 को हम 7/2 भी लिख लेते हैं। और h जो दे रखी है हाइट वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ये दे रखी है इतने सेंटीमीटर। अब आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है TSA। क्या पूछा गया है, TSA ऑफ टॉय। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं खिलौने का, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय लिखा नहीं होना है रे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो क्या होता है भैया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वो क्या होता है, देखो सिलेंडर की अगर बात करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2πRh। कितने अर्धगोले हैं, दो, एक ऊपर और एक नीचे। अर्धगोले का सरफेस पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है भैया, 2πr स्क्वायर। अगर आप ऊपर से कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलता है, 2πr, बचेगा क्या, h प्लस 2r। ठीक, यहां क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 7/2 लगाता हूं मैं, और h की वैल्यू कितनी है भैया 10, प्लस क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7/2। 2 से 2 कट गया, इधर 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, इधर बचा 22 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 17। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे 17 दूनी 34 का कितना होता है भैया 4, और ये आ जाएगा 374 यानी 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत रही भैया, ये आपके इस सवाल का रहेगा आंसर। एक सवाल और बचता है, एक ठोस शंकु और अर्धगोले के आकार का है, मतलब एक ठोस जो है, एक ठोस जो है वो किसके आकार का है, शंकु और अर्धगोले के आकार का है। देखो अर्धगोला मतलब क्या है, जैसे आपका एक सवाल है इस प्रकार से आपको दे रखा है, ये क्या है आपका कौन बन गया, और कौन के नीचे जो बन रहा है वो अर्धगोला बन रहा है इस प्रकार से। और आपसे बोला गया है जो इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस, ये आर बराबर वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। सवाल में मिसप्रिंट हो गया है, नहीं तो मैंने लिख दी है 3 है। उसके बाद बोल रहा है इसकी जो ऊंचाई है, इस पूरे पात्र की जो हाइट है h वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत रही, तो आपको सिलेंडर, ये कौन जो है इसकी रेडियस और हेमिस्फीयर जो है इसकी रेडियस बराबर दे रखी है। तो यहां आपने क्या लिखा, r इज इक्वल टू 3, और आपको टोटल हाइट दे रखी है और आपको h निकालनी है। तो h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी है आपकी 3, तो 6 में से आप 3 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है। अब आपसे पूछा गया है ठोस का आयतन, यानी आपको पूछा गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी आप यहां लिख दोगे ठोस का आयतन। क्या लिखोगे, आयतन। ठोस के आयतन की बात की जाए, कौन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है सबसे पहले उसको निकालिए। तो क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर, बचेगा क्या, h प्लस 2r। क्या बचा भैया, h प्लस 2r। तो यहां आप क्या लिखोगे, 1/3 पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है, r की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 3, और h की जो वैल्यू है वो कितनी है 3, 2 मल्टीप्लाई 3। और जब आप इसको प्रॉपर तरीके से ऐड करोगे तो देखो इस वाले 3 से तो आपने ये वाला 3 काट दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भैया 66, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 66 अपन क्या हो जाएगा 7,
और मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ लो, 6 3 2 जा 6, 6 में 3 ऐड कर दो, कितना हो गया भैया 9, 9 6 54 का 4 और कैरी कितना चला जाएगा भैया 5, और 9 6 54 और 5 कितना हो जाएगा, और अपन में कितना हो जाएगा भैया 7, और इसको हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो किस में होता है क्यूब में होता है, और ये आपके इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर।